हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार अगर किसी अवकाश पर गए हुए कर्मचारी के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना देनी होगी। किसी अवकाश पर गए हुए कर्मचारी के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना देनी होगी अपने उच्च अधिकारी को, विभागाध्यक्ष को, कार्यालयाध्यक्ष को या उपर्युक्त सभी को। तो अगर कोई कर्मचारी अवकाश पर गया है और वहाँ पर अगर उसके एड्रेस में कोई चेंज होता है तो इसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देनी होती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक राज्य कर्मचारी अवकाश काल के दौरान निम्न में से क्या कार्य नहीं कर सकता है? निजी व्यवसाय की स्थापना, चिकित्सा संबंधी प्रैक्टिस, कानूनी सेवाएं या उपयुक्त सभी। तो कोई भी राज्य कर्मचारी जो अवकाश के ऊपर गया है अवकाश काल के दौरान, तो राजस्थान सेवा नियम के अनुसार वह ना तो निजी व्यवसाय की स्थापना कर सकता है, वह ना तो निजी व्यवसाय की स्थापना कर सकता है, ना वह चिकित्सा संबंधी प्रैक्टिस कर सकता है, ना वह कानूनी सेवाएं कर सकता है, अतः वह निम्न में से कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अवकाश से वापस बुलाने पर उसका अवकाश निरस्त कर दिया जाता है तो उसे माना जाएगा। कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो उसे वापस बुला लिया जाता है एवं उसका अवकाश निरस्त कर दिया जाता है तो उसे माना जाएगा निरस्त अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अस्वीकृत अवकाश या उपार्जित अवकाश। तो सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को वापस बुलाने पर जो अवकाश निरस्त किया जाता है उसे अस्वीकृत अवकाश के रूप में माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवकाश के लिए आवेदन पत्र किस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए? विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष या जो अधिकारी उसे स्वीकृत कर सकता है या फिर उपयुक्त में से कोई भी। तो अगर किसी कर्मचारी को अवकाश चाहिए तो वह उसे उसी अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए जो उसको स्वीकृत कर सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारियों को अवकाश नियमों से अवगत करवाने से संबंधित नियम कौन सा है? वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारियों को अवकाश नियमों से अवगत करवाने से संबंधित नियम राजस्थान सेवा नियम का नियम नंबर जो 68 है वह वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारियों को अवकाश नियमों से अवगत करवाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नियम 70 या नियम 70 संबंधित है संदिग्ध मामलों में चिकित्सकीय परीक्षण में रखना, राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, अवकाश के लिए आवेदन पत्र या अवकाश से वापस बुलाना। तो जो नियम नंबर 70 है वो है राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र। नियम नंबर 70 है राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कर्मचारी को अवकाश से आवश्यक रूप से वापस बुला लिया जाता है तो वह यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है? वह यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आदेश मिलने से ही वह कर्तव्य पर माना जाएगा या वह अवकाश से बीच में वापस लौटने के कारण बाद में दुगना अवकाश प्राप्त करेगा? तो यदि किसी कर्मचारी को अवकाश से आवश्यक रूप से वापस बुला लिया जाता है बीच में ही तो वह यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कर्मचारी को अवकाश से आवश्यक रूप से वापस बुला लिया जाता है तो उस दिनांक से सेवा में उपस्थित माने जाने का अधिकारी है जिस दिन उसे आदेश मिला है। उस दिनांक से सेवा में उपस्थित माने जाने का अधिकार है जिस दिनांक को वह उस स्थान पर पहुंचने के लिए प्रस्थान करता है जहां पहुंचने का आदेश दिया गया है। उस कर्मचारी द्वारा आदेश मिलने के समय तक बिताए गए अवकाश को उपस्थिति में बदलवाने का अधिकार होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि किसी कर्मचारी को अवकाश से आवश्यक रूप से वापस बुला लिया जाता है तो वह उस दिनांक से सेवा में उपस्थित माने जाने का अधिकारी है जिस दिनांक को वह उस स्थान पर पहुंचने के लिए प्रस्थान करता है जहां पहुंचने का आदेश दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवकाश से वापस बुलाने से संबंधित नियम है। तो अवकाश से वापस बुलाने से संबंधित नियम है नियम 66। ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संदिग्ध मामलों में एक चिकित्सा अवकाश आवेदक को समिति अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व कितने दिन के परीक्षण में रख सकती है? संदिग्ध मामलों में एक चिकित्सा अवकाश आवेदक को एक समिति अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व कितने दिन के परीक्षण में रख सकती है? तो अगर समिति को कोई संदिग्ध मामला लगता है तो वह अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व आवेदक को 14 दिन के परीक्षण में रख सकती है। ठीक है। थैंक यू।